क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम लोग संत पौलुस का तिमोथी के नाम लिखित पत्र से पाठ सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सुनेंगे। आप जानते हैं कि संत पौलुस प्रभु के वचनों को लेकर अनेक जगह पर उसके प्रचार के लिए निकल पड़े थे और अलग अलग कलीसियाओं का निर्माण किया और वहाँ पर विभिन्न लोगों को उसके एक प्रकार का नेता चुनकर उस कलीसिया को संभालने का जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी। उन पर उसी प्रकार का एक व्यक्ति था तिमोथी। तिमोथी का जो पत्र है वह इसलिए लिखा गया है ताकि पौलुस उन्हें दिशा निर्देश दे कि किस प्रकार व्यवहार किया जाए। कलीसिया के नेतृत्व से लेकर अनुयायियों के लिए दिशा निर्देश देते हुए एफेसुस से संत पौलुस ये पत्र अपने प्रिय तिमोथी के नाम पर लिखते हैं। तो उस सिलसिले में हमने कुछ बातें सुनी जहां पर तिमोथी को कहा गया है कि किस प्रकार एक विश्वासी को, एक नेता को आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार का दिशा निर्देश आने वाले दिनों में भी हम सुनने वाले हैं, क्योंकि तिमोथी के पत्र से ही पाठ आने वाले दिनों में विशेष रूप से यह पूरा सप्ताह हम सुनेंगे। पवित्र सुसमाचार में हमें फिर से चिर परिचित वही एक प्रभु का चमत्कार हम सुनते हैं। शतपति के नौकर को प्रभु चंगा करते हैं। शतपति क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब है कि शतपति की एक प्रकार से क्वालिफिकेशन यहां पर सुसमाचार में बताया गया है कि शतपति एक अच्छा इंसान है। सारे शतपति या इस प्रकार के लोग रोमी शासन के अधिकारी हुआ करते थे, तो स्वतः ही वे एक यहूदी नहीं होता था, लेकिन एक रोमी नागरिक होता था सर्वप्रथम बात। और उसी कारण सभी इस प्रकार के अधिकारियों को यहूदी लोग नफरत या घृणा के साथ देखा करते थे। लेकिन आज जिसकी जिक्र है उसके बारे में बड़े अच्छे शब्दों में आज वचनों में कहा गया है। बहुत नेक इंसान था और इसीलिए उनका जो सिफारिश पहुंचाने के लिए यहूदी धर्म के ही एल्डर्स को वह नियुक्त करते हैं। बड़े बुजुर्गों को प्रभु के पास भेजते हैं और अपने नौकर को चंगा करने के लिए उनसे गुहार लगाते हैं। वह उनकी सिफारिश करते हुए ये कहते हैं कि इस व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, हमसे हमदर्दी रखता है और हमारा सिनागोग बनाने का कार्य में भी इनका योगदान रहा है। तो अवश्य प्रभु आप इस व्यक्ति का जो रिक्वेस्ट है उसको जरूर सुने। प्रभु सुनने को तैयार हुए और घर की ओर प्रस्थान किए। जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि प्रभु अपने घर की ओर आ रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों को भेजते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार कभी भी नहीं सोचा था कि प्रभु उनके घर तक आएंगे। उन्होंने पूर्ण विश्वास किया था कि प्रभु जहां कहीं पर भी है वहां से एक शब्द कहेंगे और मेरा नौकर जो है वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रभु को अपने घर आते हुए देखकर वो अपने दोस्तों को भेजते हैं और वो स्वयं अभी भी नहीं जाते हैं। उसका कारण आज के सुसमाचार में ही बताया गया है। अपने दोस्तों को भेजकर वो कहलाते हैं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, क्योंकि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं और मैं एक से कहता हूं तो आओ तो वो आता है, किससे कहता हूं जाओ तो जाता है। और इस प्रकार मैं आपसे नहीं कह सकता हूं प्रभु कि आप मेरे घर आए।
एक प्रकार पूर्ण विश्वास प्रभु पर हम इस शतपति में देखते हैं। और इसीलिए इस विश्वास को देखकर वचनों में कहा गया है कि प्रभु चकित हो गए। प्रभु चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरे इस्राएल में भी मैं इस प्रकार का विश्वास नहीं देखा हूं। और उसी वक्त उनका जो नौकर था वह ठीक हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही वचन हम हर रोज पवित्र मिस्सा में रिपीट करते हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, एक शब्द कह दीजिए मैं चंगा हो जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का प्रेम का कोई सीमा नहीं है, उनके कार्य की कोई सीमा नहीं है, हम जानते हैं। पर यह भी समझने की बात है कि उनके करुणा का कोई भी सीमा नहीं है। वो ये देखकर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है कि यह व्यक्ति ईसाई है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, या किसी भी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। ये देखकर वो आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, किसी के जीवन में भी कार्य नहीं करता है। वह सिर्फ विश्वास देखता है और विश्वास देकर आपके जीवन में कार्य करता है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, उनके अनुग्रह पाने की किसी प्रकार का कोई सीमा नहीं है। आज जब हम पवित्र सुसमाचार में इस शतपति का यह चमत्कार सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आप सबों से यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करे, ऐसा ना देखिएगा कि आपका पास्ट किस प्रकार का था, आप किस प्रकार का व्यक्ति है। बस यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। शतपति ने विश्वास किया, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। आप भी विश्वास कीजिए, आपके जीवन में भी वह अवश्य कार्य करेंगे। आमीन।